बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, एक मैट्रिक्स का एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन है और इसमें कह रहे हैं एक टर्म यूज है आइडेम्पोटेंट। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आप ये जानें कि आइडेम्पोटेंट क्या होता है। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब है कि अगर कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह से काम करे कि ए स्क्वायर करने पर वापस वो ए हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आपने अगर ठीक से पढ़ाई करी है तो आपने ज़रूर ही आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में सीखा होगा। सो ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट। मतलब ये हुआ कि से अगर हम दो मैट्रिक्स का सम करें ए और बी, या पहले लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं कि साहब ए और बी मान लिया कि दो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हैं, दीज आर आइडेम्पोटेंट। अब आइडेम्पोटेंट का मतलब हो गया कि चाहे ए स्क्वायर करें तो भी ए हो जाता है और बी स्क्वायर करने पर ये बी हो जाता है। तो आइडेम्पोटेंट का मतलब हो गया। अब प्रश्न ये पूछा है कि सम ऑफ टू आइडेम्पोटेंट, तो सम कर दिए तो a प्लस बी हो गया। अब इसके बारे में बताना है कि ये भी, अच्छा ये बताया हुआ है कि ये भी आइडेम्पोटेंट, यानी इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो बच्चों वापस से a प्लस बी आ जा रहा है ना। ये रिलेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो इतनी इंफॉर्मेशन जो है दैट इज गिवन टू अस। अब हमें आगे इसको यूज करके यहाँ इसमें बताना है कौन सा आंसर सही है गलत। तो अब कैसे किया जाए, तो जो दिया है उसी से काम चलाना है। तो जैसे ये होल स्क्वायर दिया है और a प्लस बी के बराबर है, तो उसी को सॉल्व करिए, है ना। तो सॉल्व क्या करिए, इसका स्क्वायर करिए। तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी करोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर होगा। इसी तरह से टूटता है स्क्वायर। अब ये कम्यूट तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो 2ab तो आप लिख नहीं सकते और a प्लस बी कर दीजिए। अब सीख लीजिए बच्चों, एक ऑप्शन तो डायरेक्ट ही नज़र आ गया। कैसे, देखो भाई ए स्क्वायर तो ए के बराबर है तो ये गया, बी स्क्वायर बी के बराबर है ये भी गया। तो यहाँ से एक रिजल्ट हो गया कि ए बी प्लस बी ए इज नल मैट्रिक्स, है ना। तो एक आंसर तो ये तुम्हारा पहले ही हो गया, डन। अब बात है कि साहब और कोई आंसर तो नहीं है। तो अब ए बी प्लस बी ए नल मैट्रिक्स है, इससे ये तो तय होता नहीं है कि दोनों आइडेंटिकल हैं, सॉरी दोनों आइडेंटिटी हैं। और ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ये सी पार्ट है। अच्छा, तो ए बी और बी ए बराबर तो नहीं है, ये भी सही हो गया। ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ये सही हो जाएगा क्या? ऐसा तो नहीं कहीं बराबर है, एक बार देखना पड़ेगा। ए तो सही हो गया। देखो सी और डी तो एक ही है, सी और डी, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, नहीं। अच्छा, सी और डी अलग अलग है। डी कह रहा है कि ए बी और बी ए बराबर है और सी कह रहा है कि बराबर नहीं है। अच्छा, देखते हैं जरा गौर से। अब देखो ये एक नज़र में तुम्हें देखने में लगेगा कि इसका मतलब है कि सी ही सही है, क्योंकि ए बी और माइनस बी ए के ना बराबर है, बी ए के तो बराबर है नहीं। लेकिन हो सकता है कि थोड़ा हम काम करें तो शायद कुछ बात बने आगे। कैसे, देखो कैसे। जैसे ए स्क्वायर ए के बराबर है बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए भी थोड़ा करना आपको ज़रूरी है क्योंकि यही मेन चीज़ है। ऐसे यहाँ तक तो अगर आप थोड़ा बहुत आइडेम्पोटेंट जानते हैं और एक बार स्क्वायर कर ही देंगे तो आंसर तुरंत ही आ जाएगा। अब कई बार क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से कि ए बी तो माइनस बी ए के बराबर है, तो सी में टिक कर देंगे और वहीं पे मात खा जाएंगे इसमें। तो इसमें मात ऐसे खा जाएंगे, देखो सीखो। जैसे बच्चों ए बी प्लस बी ए नल मैट्रिक्स है, ठीक है। लेकिन हमें एक ये भी तो इन्फॉर्मेशन दी है कि ए स्क्वायर ए के बराबर है और बी स्क्वायर से बी के बराबर है। तो अगर इसमें आप ऐसा करो कि चाहे तो ए से मल्टीप्लाई कर दो
या बी से मल्टीप्लाई कर दो, प्री करो या पोस्ट करो कोई दिक्कत नहीं, किसी भी एक से कर दो। तो ऐसा करते हैं कि चलो प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं बी से। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा है भी समझ में आएगा। तो ये हो गया बी ए बी, और ये हो गया बी स्क्वायर और ए बराबर 0। देखो सीखो ध्यान से, इस बी ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो इस बी ए को आप लिख सकते हैं माइनस ए बी। यहाँ से बी ए बराबर माइनस ए बी, तो तुमने लिखा माइनस ए बी और बी, और बी स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर ए में बी स्क्वायर को बी लिख दीजिए, तो बी ए। ठीक है, और जब आपने इस ए बी को बी ए को माइनस ए बी रखा, तो अब ये मिलके बी स्क्वायर हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको माइनस ए बी, क्योंकि बी स्क्वायर को भी कर सकते हो, तो माइनस ए बी प्लस बी ए। देखो यही तो चाहिए, यही तो है डी पार्ट। तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी और बी ए कैसा है, सेम। तो ये भी एक ऑप्शन हो गया। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया बच्चों, ये बच्चों हो गया डी पार्ट ना, हाँ डी पार्ट। तो ये थोड़ा सा धोखेबाज टाइप का प्रश्न पैटर्न था कि अगर हम ध्यान न दें तो एक ऑप्शन तो 100% टिक करके आएंगे और अपना चौपट कराएंगे, बनी बनाई बात। आइडेम्पोटेंट जानते हुए भी नुकसान ही होगा बच्चों, फायदा तो होगा नहीं। तो दिस इज हाउ यू शुड सॉल्व दीज थिंग्स। सो विद दिस ए पार्ट हो गया, डी पार्ट हो गया, 2 आंसर हो गए इसके, कंप्लीटेड, डन।